अचबगढ़ी, पिलखुवा, हापुड़। देश के 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय अचबगढ़ी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी एवं उद्योगपति श्री धीरज तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विद्यालय परिवार व ग्रामवासियों ने उनका स्वागत व सम्मान किया। इस अवसर पर श्री धीरज तोमर ने अपने स्वर्गीय पिता श्री प्रेमपाल सिंह तोमर की पुण्य स्मृति में बच्चों के बैठकर भोजन करने हेतु निर्मित टीन शेड का उद्घाटन कर विद्यालय को समर्पित किया। ये शेड मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। अपने संबोधन में श्री तोमर ने समाज सेवा को प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य बताया और शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने पिलखुवा फगौता मार्ग के निर्माण कार्य के शीघ्र प्रारंभ होने की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा 100% उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आगे की खबरें जानने के बने रहे न्यास न्यूज से फैज खान के साथ। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षणगण, मेरे बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मुझे बहुत ही भावनात्मक संतोष की अनुभूति हो रही है और मैं आज गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज आप सबके बीच हूँ। जैसा कि मैडम ने स्कूल के बारे में बताया, हमारे स्कूल में यहाँ काफ़ी बच्चे हैं। अगर हम और गांवों से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ संख्या काफ़ी है। तो यहाँ संख्या काफ़ी है तो बच्चों के लिए करने के भी अवसर बहुत ज़्यादा है। ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था कि बच्चों के खाना खाने के लिए अपने स्वर्गीय पिताजी की पुण्य स्मृति में मैं कुछ योगदान करूं। और मुझे आज ही जानकारी मिली प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से कि यहाँ अभी भी बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों के सामने वादा करता हूँ कि अगले महीने इसमें फर्श का काम भी करा दिया जाएगा। और हर वर्ष मैं इस स्कूल के लिए कुछ ना कुछ योगदान अपने माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से अवश्य ही कराता रहूंगा। आज बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफ़ी बच्चे यहाँ हैं। शिक्षा का वातावरण है यहाँ पर, तो थोड़ा बच्चों से भी बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों, आज हम 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिनों से बनाने में लगे और 26 नवंबर बनकर तैयार हो गया था। 9 दिसंबर 1940 को पहली उसकी मीटिंग हुई और 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था। लेकिन हमने इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया। उसका कारण था कि हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, वो लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 1929 से। तो तब से 26 जनवरी की अहमियत हमारे लिए बहुत थी। तो 26 जनवरी को इसीलिए 2 महीने का इंतजार करके संविधान को लागू किया गया। और बच्चों, मैं भी मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी गांव से हुई है। मैं भी आपके जैसा ही बच्चा था। इन्हीं हवाओं में, इन्हीं मिट्टी में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो आप ये मत सोचो कि हम लोग जो चाहें अगर हम दृढ़ निश्चय से करें तो हम वो अचीव कर सकते हैं। और एक कहावत है बच्चों, द हैबिट ऑफ परसिस्टेंस इज द हैबिट ऑफ विक्ट्री। दृढ़ निश्चय की ही जो आदत होती है वो सफलता की आदत होती है, वो विजय की आदत होती है। तो हमारा जो संविधान है, आज गणतंत्र दिवस है, हर बच्चे को ऊपर बढ़ने के लिए
हर बच्चे को योग्य बनाने के लिए, हर बच्चे को समान अधिकार देने के लिए है। और आप लोग भी सपने देखिए, मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो मैं वरिंदर मास्टर जी का, प्रिंसिपल साहब का और यहाँ सभी मौजूद लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबको मैं दोबारा नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। काम शुरू हो जाएगा और जिससे सबको फायदा होगा, बच्चों को, शिक्षकों को, या जो भी गांव के जितने भी लोग हैं जो इस रोड पे पढ़ते हैं, सबको। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास ना हम अपने काम से अलग दूसरे कामों के लिए भी हमें करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको हम चलाते हैं वो हेल्थ के लिए भी काम करता है और यहाँ हम शिक्षा और रोजगार के लिए काम करते हैं। पिछले साल जब पुलिस भर्ती निकली थी तो हमने फ्री कोचिंग कराने का वादा किया था, तो 50 से ज्यादा बच्चों ने फ्री कोचिंग की थी और हमने ऑनलाइन कोचिंग कराई थी। और जो राष्ट्रीय लेवल का गगन प्रताप जी इंस्टीट्यूट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फेमस है, उससे हमने कोचिंग दिलाई थी और 30 से ज्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ था। वो बिल्कुल निःशुल्क थी और किसी के लिए मतलब कोई भी उसको कर सकता था, ना उसमें कोई जाति की फाउंडेशन थी ना कोई धर्म की फाउंडेशन थी। तो अगर आगे भी कोई ऐसा बच्चा या कोई आपका जानने वाला जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, रोजगार प्रभावित हो रहा है, तो कोई भी मुझसे संपर्क करे, मुझे बताए, तो आर्थिक स्थिति को उसकी कामयाबी में अड़चन नहीं आने देंगे। और देखिए, जो हम गांव में इतने लोग हैं, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसपे अगर हमें आर्थिक थोड़ी भी मदद करना चाह रहे हैं तो अपने स्कूल की मदद सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद में ही हम किसी चीज को रखें, सबसे पहली मदद हम स्कूल की करें। आज हम ध्वज को अभी हमने ध्वज फहराया, बच्चे के हाथ में तिरंगा है। ये तिरंगा ऐसे ही नहीं आ गया। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जी, तो सब लोग बहुत शिक्षित थे। कोई भी बिना शिक्षा के आप किसी भी ऊपर लेवल पर नहीं जा सकते। तो शिक्षा जो है ना, वो प्राथमिक सीढ़ी है किसी भी काम करने की। तो सभी से निवेदन है कि कुछ ना कुछ योगदान बच्चों के लिए, स्कूल के लिए करते रहें और कहीं भी किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो हम तक जरूर पहुंचाएं। हम उनका जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, छोटे छोटे प्रयासों से ही काम होते हैं। अभी हमारे ये जो गांव की सड़क है यहाँ से फगोता की, बहुत वर्षों से टूटी हुई थी, कभी काम नहीं हुआ था। ना तो मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, ना मैं कोई विधायक हूँ। मेरी इंडस्ट्री है, मैं वहाँ इंडस्ट्री में उपाध्यक्ष हूँ। मैंने इस सड़क को